नमस्कार साथियों। उपभोक्ता अदालतों में जीत हासिल करना आधा युद्ध है, लेकिन उस जीत का लाभ अपने हाथ में पाना असली जीत है। आज हम कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम जजमेंट टू जस्टिस के सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कानून के टूल्स का इस्तेमाल करके आप एक कागजी आदेश को हकीकत में बदल सकते हैं। चलिए न्याय की इस प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। समस्या क्या है? कोर्ट ने आदेश दे दिया कि कंपनी आपको 50,000 रुपए दे, लेकिन कंपनी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसे कहते हैं नॉन कंप्लायंस, यानी आदेश की अवहेलना। याद रखिए, बिना प्रवर्तन एनफोर्समेंट के अधिकार केवल एक सजावट की वस्तु है। कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और अगर कोई कंपनी आदेश नहीं मानती तो कानून के पास उसे मनवाने के कड़े रास्ते हैं। 2019 का नया कानून उपभोक्ताओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। इसने पुराने 1986 के कानून की कमियों को दूर किया है। आदेशों को लागू करने के लिए इसमें दो मुख्य धाराएं दी गई हैं। धारा 71 जो सिविल प्रक्रिया की बात करती है, और धारा 72 जो आपराधिक दंड की बात करती है। इन दोनों का तालमेल ही दोषी को घुटनों पर लाता है। सबसे पहले बात करते हैं धारा 71 की। यह धारा उपभोक्ता अदालत को वही शक्ति देती है जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। अगर विपक्षी पार्टी पैसे नहीं दे रही, तो कोर्ट उनकी संपत्ति कुर्क अटैच कर सकता है। कोर्ट आदेश देता है कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो उनकी प्रॉपर्टी बेचकर आपका हर्जाना वसूला जाए। यह सिविल एग्जीक्यूशन का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रक्रिया कैसे काम करती है? आपको एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। कोर्ट विपक्षी को नोटिस भेजता है। अगर फिर भी पालन नहीं होता तो कोर्ट वारंट ऑफ अटैचमेंट जारी करता है। इसमें बैंक खातों को सीज करना या ऑफिस की संपत्तियों को कब्जे में लेना शामिल हो सकता है। कानून की पकड़ से बचना नामुमकिन है। अब आते हैं सबसे घातक हथियार पर, धारा 72। यह पेनल्टीज की बात करती है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करती, तो यह एक अपराध है। यहाँ केवल पैसों की बात नहीं होती, यहाँ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यह धारा डर पैदा करने के लिए है, ताकि कोई कोर्ट के आदेश को हल्के में न ले। सजा कितनी हो सकती है? धारा 72 के तहत कम से कम 1 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कोर्ट के पास शक्ति है कि वह जेल और जुर्माना दोनों एक साथ लगा दे। यह उन कंपनियों के लिए कड़ा संदेश है जो ग्राहकों को परेशान करती हैं। कानून को तेज बनाने के लिए धारा 72 के तहत मामलों की सुनवाई समरी ट्रायल के रूप में की जाती है। इसका मतलब है कि कोर्ट को लंबे और जटिल मुकदमों की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता आयोग के पास एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं। वे तुरंत फैसला सुनाकर अपराधी को जेल भेज सकते हैं। न्याय अब धीमा नहीं है। एक और प्रभावी तरीका है रिकवरी सर्टिफिकेट। अगर विपक्षी पैसा नहीं दे रहा, तो उपभोक्ता कोर्ट जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक प्रमाण पत्र भेज सकता है। इसके बाद कलेक्टर उस पैसे को लैंड रेवेन्यू यानी भूराजस्व की बकाया राशि की तरह वसूलता है। जैसे सरकार टैक्स वसूलती है, वैसे ही आपका पैसा वसूला जाएगा। कलेक्टर की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार सर्टिफिकेट मिलने के बाद प्रशासन की पूरी मशीनरी हरकत में आ जाती है। वे दोषी की जमीन, मकान या व्यापारिक संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं।
जब कलेक्टर का डंडा चलता है तो बड़ी से बड़ी कंपनियां भी भुगतान करने के लिए लाइन में लग जाती हैं। कंपनियां अक्सर सोचती हैं कि हम तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैं, हमें जेल कैसे होगी। यहाँ कानून बहुत स्पष्ट है। अगर कोई कंपनी दोषी है तो उसके डायरेक्टर्स और मैनेजर्स व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। धारा 72 के तहत जेल की सजा इन अधिकारियों को भुगतनी होगी। कॉरपोरेट चश्मे के पीछे छिपना अब संभव नहीं है। क्या आप जानते हैं कि केवल अंतिम फैसला ही नहीं बल्कि इंटरिम ऑर्डर्स, अंतरिम आदेश भी लागू किए जा सकते हैं? अगर केस के बीच में कोर्ट ने कोई आदेश दिया है और कंपनी उसे नहीं मानती तो उसके खिलाफ भी धारा 71 और 72 के तहत कार्यवाही हो सकती है। कोर्ट की हर बात का मान रखना कानूनी मजबूरी है। कंपनियां अक्सर स्टे ऑर्डर लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन 2019 के एक्ट के अनुसार अपील करने के लिए कंपनी को आदेशित राशि का 50% पहले जमा करना पड़ता है। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि कंपनियां केवल समय बर्बाद करने के लिए अपील न करें। जब तक स्टे नहीं मिलता, प्रवर्तन की प्रक्रिया जारी रह सकती है। उपभोक्ताओं के लिए मेरी सलाह: फैसला आने के 30 दिन का इंतजार करें। अगर भुगतान नहीं होता तो तुरंत एग्जीक्यूशन पिटिशन डालें। कोर्ट से धारा 71 और 72 दोनों के तहत कार्यवाही की मांग करें। विपक्षी की संपत्तियों और बैंक अकाउंट की जानकारी कोर्ट को दें ताकि कुर्की आसान हो। निष्कर्ष यह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केवल कागजी शेर नहीं है, इसके पास शिकार करने के दांत भी हैं। धारा 71 और 72 मिलकर उपभोक्ता को वह शक्ति देते हैं जिससे न्याय केवल एक फैसला नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाता है। डरे नहीं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। कानून की ऐसी ही बारीकियों के लिए जुड़े रहें, जागरूक बनें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।